अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। और जुमा हमेशा मजहबी वाले से एक मुक़द्दस अच्छा दिन समझा जाता है और है भी है। मगर कमाल ये है कि हमारे हुक्मरानों ने जुमे का दिन भी एक आम बंदे के लिए एक कहने चाहिए क्या कहना चाहिए एक डरा देने वाला दिन बना दिया। अब ये जो रिसेंट वीक चल रहा है इसमें जो जुमे को तकरीबन फिर कोई 24 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। और एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, उसके लिए क्या है, पेट्रोल उसको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खाना चाहिए, घर का किराया चाहिए, बच्चों को स्कूल चाहिए। दुनिया का गरीब मुल्क है, अक्सरियत ऑलरेडी गुर्बत में फंसी हुई है और उस पर आप जनाब ठा और ठा। और उसमें जो आर्गूमेंट सबसे मज़ेदार है, जो आज मेरा मौजू है कि जी इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है। और भाई इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है तो मुझे ये भी तो बताओ ना कि इंटरनेशनल प्राइस कहाँ से बनाते हो? वो बनाते हो डॉलर से। डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की। तो अगर अमेरिका पेट्रोल की कीमत को फिक्स करता है तो वो अपनी पर कैपिटा इनकम के साथ से देखा जाता है। अगर जब आप बात करते हो कि इंटरनेशनल प्राइजेस की ये है, डॉलर में ये है, तो भाई डॉलर में आप फिर डॉलर में पार्सेंट की आमदनी भी कर दो। अब मैं आपको छोटी सी एक फिगर है जो बच्चे को पता होनी चाहिए, वो ये है कि मैं आज ही देख रहा था, आज लेटेस्ट जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी कि एक पाकिस्तानी जो पूरे साल में एवरेज पाकिस्तानी को जो पैसे मिलते हैं वो हैं $1485। $1485 एक पाकिस्तानी की एवरेज इनकम है पूरे साल में। और अमेरिकन की कितनी है? 92,000 टाइम, यानी कि $92,000 वो एक एवरेज अमरीकी कमाता है। पाकिस्तान $1485 कमाता है। अब यहाँ देखिए, जो हम लोगों ने लोगों को सिखाया जी ये इंटरनेशनल प्राइस है। और भाई अगर इंटरनेशनल प्राइस है तो उसको यूँ भी तो बताओ ना कि आमदनी का क्या इससे ताल्लुक़ है। तो अमेरिका की जो मैं आज लेटेस्ट प्राइस निकाल रहा था एवरेज लीटर की, वैसे अमेरिका में गैलन होता है मगर वहाँ पे जो अगर यही जो पाकिस्तान का लीटर है वो 1.07 लीटर का है, $1 का है। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं किसी शहर में तो $1.07 में आप 1 लीटर लेंगे। पाकिस्तान में आप कितने का लेंगे? $1.45 का। अगर आप इंटरनेशनल प्राइस में भी मुकाबला करें, अगर एक अमेरिकी शहरी को पाकिस्तानी शहरी के साथ खड़ा कर दें और उसकी जेब में देखें साल में उसको एवरेज मिलते हैं $92,000 और यहाँ पे $1485 वाला जिसकी जेब में 1400, चलिए थोड़ा डॉलर को एक मिनट के लिए निकाल लेते हैं गुफ्तगू के लिए कि मेरी जेब में ₹1485 हैं और एक बंदे के पास $92,000 हैं। जब वो जाके पेट्रोल ख़रीदता है, डॉलर को मैं रुपया कहने लगा हूँ कि अगर जब वो जाके वो $1.07 का लीटर लेता है और ये जो 1485 वाला जब ये लीटर लेता है ये $1.45 में 45 सेंट में जाके 1 लीटर लेता है। तो इंटरनेशनल प्राइस में भी आप पाकिस्तान को कम्पीट नहीं कर सकते। यानी कि कोई जुल्म का तो लफ्ज़ ही नहीं है, लूट मार का भी कोई लफ्ज़ नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे हुक्मरानों ने क्या एक लफ्ज़ यूज़ किया जी इंटरनेशनल प्राइस। और भाई अगर इंटरनेशनल प्राइस में मुझे पेट्रोल देना तो मेरी इंटरनेशनल इनकम की भी तो बात करो ना। अगर तुमने मेरा डॉलर में ही मुझे पेट्रोल बेचना है तो मेरी इनकम भी फिर डॉलर में करो। इनकम मेरी जो तुमने डॉलर में रखी है वो 1485 है, मतलब 2/3 अक्सरियत तो वैसे ही पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी है। 2/3 से मतलब है कि तकरीबन 8 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से भी नीचे हैं और 14 करोड़ कोई 15 करोड़ के करीब पाकिस्तानी गरीब हैं, यानी कि पुअर हैं। और पुअर से नीचे जो है यानी लो ऑफ द लोएस्ट आपके 8 करोड़ हैं और 16 करोड़ आपके लोग जो हैं वो गरीब हैं। और उसमें आप देखें क्या जुल्म कर रहे हैं। यानी कि मैंने जो प्राइस का फ़र्क निकाला है अगर आप उसमें निकालें तो उसमें भी जाके तकरीबन जो पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से महंगा यानी कि 32-34 रुपये ज़्यादा आप पर लीटर पे कर रहे हैं और आमदनी में आपका कंपैरिजन कोई नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आज का पाकिस्तान है उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो रवैया है, लोगों के जो ख्याल आते हैं, जो लोगों की खुशी है, लोगों का जो मेल जोल है, लोगों का खाना पीना, हर चीज़ पे जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है वो पेट्रोल की कीमत है। क्योंकि आपने पेट्रोल क्या है? पेट्रोल आपकी लेग्स है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, आप गाड़ी यूज़ करते हैं, आप जो भी हैं, आपकी जो आज के ज़माने में ये पुराना ज़माना नहीं कि एक शहर को आपने बंद कर लिया और 1 किलोमीटर में आप पैदल रह रहे हैं। पैदल तो आपने वैसे गुना बना दिया। मगर जिस मुल्क में आपने जाल किस चीज़ का बिछाया? आपने जाल बिछाया अपना रिंग रोड का, आपने जाल बिछाया मोटरवे का। किसके लिए? गाड़ियों के लिए। और गाड़ियों के पेट्रोल की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, 3 करोड़ पाकिस्तान में मोटरसाइकिल के लाइसेंस है। 3 करोड़ पाकिस्तानी मोटरसाइकिल चलाता है। गाड़ियाँ आपने बना दी हैं
मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है, रेलवे को तबाह कर दिया, मालगाड़ी को तबाह कर दिया, गाड़ियाँ चलाओ और पेट्रोल आपने कर दिया इंटरनेशनल। तो ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में उसका शुमार होता है जो दुनिया में महंगा तरीन पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों ने इसको एक टैक्स रेवेन्यू का एक सिलसिला बना लिया। ये जो पेट्रोल हमारे यहाँ बिक रहा है, ये काम नहीं कि हुकूमत का तो काम है वो लोगों की खिदमत करे, उनके पास सिस्टम है, वो बाहर से पेट्रोल मंगाएं, ख़रीदें, लोगों को दे दें। अगर ये उसी प्राइस में भी दें, अगर एक मुनाफा अपना निकाल दें, जिसको ये टैक्स कह रहे हैं, मतलब जिसको आप कह रहे हैं, अगर वो ना करें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे पेट्रोल अभी भी इंटरनेशनल प्राइस में भी इस प्राइस में नहीं बनता। सिर्फ 180 अरब रुपए इस जंग में इस हुकूमत ने कमा लिए। कितने? 180 अरब रुपए इस जंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 40 दिन की जंग है, इसमें जितनी इन्होंने कीमत बढ़ाई है, इससे 180 अरब रुपए ज़्यादा इन्होंने टैक्स ले लिए। तो काम क्या करते हैं कि, और सबसे बड़ा जो जुल्म है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है। देखिए टैक्स जो है ना, पूरी दुनिया में एक लफ्ज़ है आमदनी पे, इनकम टैक्स। टैक्स आप किस पे देते हैं? आमदनी पे। पेट्रोल पे जो आप टैक्स देते हैं ये इनकम टैक्स नहीं है। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी जो है, जो अमीर तरीन आदमी है, अगर मियां मंशा उसका नाम लिया जाए, जब वो एक पेट्रोल लेता है जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो भी तकरीबन 140 रुपये टैक्स देता है। और पाकिस्तान का गरीब तरीन आदमी जो मोटरसाइकिल पे आधा लीटर या 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, तकरीबन 390-95 रुपये का, वो भी 180 रुपये देता है। तो टैक्स जो होता है उसकी साइंस ये नहीं होती कि आप टैक्स लगाएं। टैक्स आमदनी पे होता है, टैक्स जुल्म नहीं होता। हमने इनडायरेक्ट टैक्स जो नॉन इनकम टैक्स है वो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में हुकूमत लेती है वो पेट्रोल से लेती है। चले ठीक है, आप टैक्स लें। अगर मैं कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए तो आप मुझसे 10,000 टैक्स लें। दूसरे बंदे की आमदनी 2 लाख होगी, उससे 20,000 टैक्स लें। एक की 3 लाख होगी, उससे 40,000 टैक्स लें। और टैक्स इनकम पे होता है, इनकम टैक्स होता है, पेट्रोल टैक्स नहीं होता। ये लेवी का एक लफ्ज़ लगा के आपने जनाब लोगों को 150-140 रुपये बना रहे हैं। और मैंने सिंपली आपको बताया कि 180 अरब रुपए, आप अंदाज़ा लगा सकें कितना पैसा बनता है। जंग की तो इनकी लॉटरी निकली है, इधर जंग हुई, इन्होंने साथ ही जनाब पर नया काम डाल लीजिए, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई, तो हमने उसकी कीमत में ना इजाफा कर दिया। तो ये तो एक बात थी। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम इतना ज़ालिमाना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी जब पेट्रोल लेता है वो भी उतना टैक्स देता है, और सबसे गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स देता है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? पहले आप US डॉलर में उसको बेच रहे हैं, दूसरा आप इनकम के हिसाब से नहीं उसको कुछ कर रहे हैं। ये मतलब खुदारा को रहम करें, आप जो गरीब आदमी है उसकी आमदनी सामने रखें। कम से कम मोटरसाइकिल के लिए तो पेट्रोल सस्ता करें, जिसकी आमदनी कितनी होगी? 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। बस जो बंदा महंगे इलाकों में DHA में करोड़ों अरबों के मकानों में रह रहा है, जो 2500, 4,000 CC की गाड़ी चला रहा है, जिसकी आमदनी लाखों में, अरबों में है, करोड़ों में है, वो भी उतने का पेट्रोल ले रहा है। जो गरीब तरीन आदमी उस पर भी उतना भी पेट्रोल पे पैसे लगा रहा है। तो इस साल जो पिछला साल गुजरा है, यानी कि मैं जो इस वक्त तकरीबन 108 रुपये लेवी का एक टैक्स है इस पेट्रोल पे, जो जिसको हम कोई भी बंदा ख़रीदता है, तो 14,131 अरब रुपया पिछले साल इस हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल के टैक्स से पैसे जमा किए हैं। और जो पाकिस्तान में नंबर 1 पे वैसे, जैसा मैंने बताया, इनकम टैक्स आता है, नंबर 2 सेल्स टैक्स आता है। भाई सेल टैक्स बनता है जब आपने कोई चीज़ खरीदी है उस पर पैसे दें, आपकी आमदनी है उस पर पैसे दें। ये इसका क्या कसूर है? आपने तो चलना, आपकी टांगें, आपने पेट्रोल लिया तो आपको 14,131 अरब रुपया इस हुकूमत ने 2025-2026 के जो मालियाती साल था उसमें आपसे इतना इसने पैसे कमाए। और मैं चौथी दफ़ा आपको बताने लगूँ, सिर्फ 40 दिनों में ये जो आमदनी इन्होंने की है वो तकरीबन 180 अरब रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। तो यहाँ इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये आमदनी भी नहीं। और आपको ये लफ्ज़ दिया जी इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस, मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सी इंटरनेशनल प्राइस है? ठीक है, मेरी आमदनी फिर US डॉलर में, वो भी कंपेयर करो ना। जब कहते हो कि इंटरनेशनल प्राइस है, भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, तो फिर मेरी आमदनी भी उस हिसाब से गेज करो। फिर मेरी सैलरी भी जो है वो भी डॉलर में कर दो, क्योंकि तुमने पेट्रोल भी मुझे डॉलर में देना है, बिजली का बिल भी मैंने डॉलर में देना है। वो भी कमाल ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली बनती है वो भी पेट्रोल से बनती है। तो जो ही पेट्रोल बनता है, अगर आपको एक लफ्ज़ सुना होगा जी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस एग्जैक्टली यही होते हैं कि जो ही पेट्रोल महंगा होता है, जो फर्नेस आयल है, ये मोबाइल आयल है, जो भी है जिससे बिजली बनती है, वो हम बाहर से ख़रीदते हैं। तो जब वो महंगा होता है तो आपको अक्सर देखते हैं बिलों में एक लफ्ज़ आता है जी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। इसका मतलब कि काका भी इसके भी पैसे दो।
तो आपने बेसिकली इसको एक सोर्स ऑफ आमदनी बनाया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आमदनी का टैक्स नहीं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए क्या खबर होती है। जो मैंने बात शुरू में की थी कि मुसलमानों के लिए जुम्मा एक मुक़द्दस दिन है, एक पकीज़ा दिन है, एक अच्छा दिन है। उस दिन खुश होते हैं जी हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। और अब ये हो गया कि जुम्मे के साथ इन्हें खौफ आ जाता है कि पता नहीं पेट्रोल का क्या करेंगे। और आराम से जो छोटी से छोटी खबर आती है वो यही होती है, 25 रुपये बढ़ गए, 30 रुपये बढ़ गए। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी रीजन में बांग्लादेश, अपना भारत, भूटान, श्रीलंका, ये जो हमारा गरीब तरीन इलाका है, अगर इसमें भी आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे भी उस हवाले से भी हमारे यहाँ जो पेट्रोल है वो सबसे महंगा है। मतलब मैं हैरान रह गया, मैं देख रहा था कि बांग्लादेश है, या चले गरीब तरीन मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पर देखते हैं। अब जो अफ़गानिस्तान है वहाँ की पर कैपिटा है $420 है, आप पूरे साल में जो एक अफ़गानी कमाता है। मगर वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो 61 अफ़गानी रुपीज़ है। यानी कि जब वहाँ का बंदा पेट्रोल लेता है तो अकास्ट अपनी करेंसी में अफ़गानी जिसको बोलते हैं 61 रुपीज़ खरीदता है। हमारे यहाँ हम 400 रुपये खरीदते हैं। तो इंडिया में, भूटान में वो लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको ये स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप आमदनी के तवाज़न से देखेंगे तो पाकिस्तान में जो बंदा शहरी है वो सबसे महंगा पेट्रोल ले रहा है। तो गुजारिश मेरी यही है कि हमें एक लफ्ज़ दे दिया गया जी कि इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस। और भाई इंटरनेशनल प्राइस को पाकिस्तान की लोकल इनकम के साथ देखो। इस तरह ना लोगों के साथ करो। अमरीकी $92,000 कमाते हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए वो अपने पैसों में जाके $1 करीबन 5-10 सेंट का ना 1 लीटर ले लेते हैं, जिसकी जेब में 92,000 पर एवरेज बंदे के बनती है। 1400 रुपये उसकी जेब में है, उस पर जाके 400 रुपये का वो पेट्रोल लेगा, तो वो साइको नहीं होगा तो क्या होगा।